Hello students, I am your math teacher Anju Verma. Today we will start our new topic comparing quantities. ठीक है, this is our chapter number 8. देखिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन. द वर्ड परसेंट. परसेंट मीन्स क्या है? पर 100, यानी कि जो परसेंटेज होती है वो एक वे होता है किसका? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का. ठीक है, यानी कि 100 पर 100 की दर से. क्लियर है? देखिए फिर से समझिएगा कि द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100. परसेंट का यहाँ पर जो मीनिंग होता है वो होता है प्रति 100, पर 100. अब क्या है कि दिस इज ए वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज. इनकी परसेंटेज एक ऐसा वे, एक ऐसा रास्ता है जिससे हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज को जो है वो कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं. ठीक है, टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू परसेंटेज. हम क्या करते हैं कि एक डेसिमल नंबर को क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में चेंज करते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई इट बाय 100. उसे हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, यू नो हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल नंबर एंड डेसिमल्स इनटू परसेंटेज. हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को या फिर डेसिमल नंबर को जो है वो किस तरह से परसेंटेज में चेंज किया जाता है, किस तरह से उसका प्रतिशत निकाला जाता है. देखिए द फ्रैक्शनल, एक फ्रैक्शन हमने यहाँ पर ले ली है 1/2, कैन बी रिटर्न एज. इसको हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? देखिए 1/2 इंटू 100, यानी कि अब मान लीजिए कि मैं 1/2 को 100% अगर निकाल रही हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है? रिजल्ट 50%. क्लियर है? अब देखिए सपोज यू हैव डिपॉजिट सम मनी इन ए बैंक. मान लीजिए Suppose you have deposit some money in bank. मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि कुछ रुपए जो हैं आप बैंक में जमा करवा रहे हैं. ठीक है, डिपॉजिट कर रहे हैं. एवरी ईयर सम इंटरेस्ट इज एडेड टू इट. हर साल क्या होता है कि कुछ जो इंटरेस्ट होता है वो इसमें ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है. द इंटरेस्ट इज नॉट द सेम एवरी ईयर. जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल जो है वो एक जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता है. ठीक है, एवरी ईयर बट गोज ऑन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर. यस, हर साल, यानी कि हर साल बाय साल, यानी कि हर वर्ष जो है ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है. ठीक है, अब देखिएगा कि क्या है कि दिस इज बिकॉज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. देखिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, साल के एंड में, साल के एंड में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो साधारण ब्याज जो हमें मिल रहा है, और इंटरेस्ट एंड एडेड टू द प्रिंसिपल टू गेट द अमाउंट. तो क्या करते हैं, एक साल के एंड में, एक साल के एंड में जो इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो और प्रिंसिपल को ऐड जब कर दिया जाता है तो हमें उस साल का क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है. ठीक है, और यही अमाउंट जो है वो सेकेंड ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर जाके जो वो क्या बन जाता है, नेक्स्ट ईयर चल के यही अमाउंट जो हमारा क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है. क्लियर है? At the end of the second year again the amount is found by adding principal. अब क्या होता है कि सेकेंड ईयर के एंड में दोबारा से यही जो अमाउंट जो है वो क्या कर दिया जाता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ ऐड कर दिया जाता है. ठीक है, दिस अमाउंट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर. और यह जो अमाउंट है, यह जो है थर्ड ईयर, इनके तीसरे साल का जो है वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है. और इस तरह से जो है ये चलता रहता है. क्लियर है? दिस अमाउंट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर एंड सो ऑन. और यही अमाउंट जो है, दिस अमाउंट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर. और
यही अमाउंट जो है वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाता है, उसका प्रिंसिपल बन जाता है, मूलधन बन जाता है और ऐसा चलता रहता है। ईच ईयर द प्रिंसिपल चेंजेस, हर साल जो है वो प्रिंसिपल जो है वो बदलता रहता है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट, जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा और हमेशा किस पर निकाला जाता है, किस पर कैलकुलेट किया जाता है, अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है, ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन दिस मैनर वी कॉल इट कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से जब हम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट को, तो ये जो ढंग है, ये जो सिस्टम है, ये जो मैनर है वो क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि साल पर ब्याज का लगना जो है वो क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। देखिए इसके लिए एक सिंपल फॉर्म में हम एक एग्जांपल के तौर पर देखिए हम ले रहे हैं जनरल फॉर्म के अंदर। देखिए देयर इज अ शॉर्टर वे ऑफ फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, एक छोटा सा सिंपल सा साधारण सा तरीका, ठीक है, जिससे हम तुरंत जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाउंड कर सकते हैं। देखिए A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर n, वेयर P इज प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू, R यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ पर एनवम, इनके प्रति वार्षिक दर से, A फॉर अमाउंट एंड N फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के लिए यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो क्या रहेगा, A माइनस P। A जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, अमाउंट, एंड P फॉर प्रिंसिपल, इनकी मूलधन। ठीक है, मेन राशि जो है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, घटना और बढ़ना किसका, परसेंटेज का। ठीक है, समटाइम्स व्हेन देयर इज एन अनयूजुअल डिमांड फॉर एन आर्टिकल, क्या होता है कुछ टाइम जब हम देख रहे होते हैं कि जब जो एन अनयूजुअल डिमांड फॉर एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, द प्राइस इंक्रीज, उसका जो मूल्य जो है वो, उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कि लास्ट ईयर द प्राइस ऑफ ए सर्टेन ब्रांड ऑफ टू व्हीलर वाज ₹44,000। लास्ट ईयर क्या था, एक दो पहिया जो साधन था, ठीक है, सर्टेन, उसका जो रेट था वो कितना था, 44,000 था। ठीक है, द मैन्युफैक्चरर हिक्ड अप द प्राइस बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलरिटी, इसकी पॉपुलरिटी, जो जो विक्रेता है, जो इसको बेच रहा है, दुकानदार क्या करता है कि इसको जो है वो स्टॉक करके रखता है। ठीक है, क्योंकि इसकी पॉपुलरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसके कारण वो क्या कर लेता है, इसका रेट जो है वो बढ़ा देता है। और कितना बढ़ा देता है, पहले जो उसका रेट था कितना था, 44,000 था, अब जाकर वो क्या कर लेता है 55,000। ठीक है, हाउ वी फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज इन द प्राइस, अब हम जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे इसके इंक्रीज यानी कि इसकी जो परसेंटेज है उसकी बढ़ोतरी को। देखिए सबसे पहले हम ध्यान दीजिए यहाँ पर, द इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्राइस। किसी भी परसेंटेज का बढ़ना या घटना हमेशा और हमेशा उसके ओरिजिनल प्राइस पर फाइंड आउट किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर द ओरिजिनल प्राइस वाज 44,000 एंड न्यू प्राइस इज 55,000। क्लियर है। अब देखिए इंक्रीज इन प्राइस, जो अमाउंट में जो उसके जो रेट में जो वृद्धि हुई है वो जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 55,000 में से अगर आप 44,000 को माइनस कर रहे हैं तो कितना रिजल्ट मिलता है, 11,000। क्लियर है। सो परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, इसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंक्रीजिंग अमाउंट इज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर देखिए जो अमाउंट जितना बढ़ा था वो कितना था, 11,000 था, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना था, 44,000 था, देन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 25%। यानी जो बढ़ने की परसेंटेज की जो दर है वो कितनी है, 25%।
50%। क्लियर है? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा डिस्काउंट। कई बार अक्सर हम देखते हैं कि कहीं सेल लगी हुई थी तो उस पर ये होता है कि हमें कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। शॉपकीपर्स क्या करते हैं, ऑफर अट्रैक्ट कस्टमर, अपने कुछ कस्टमर्स को, अपने जो ग्राहक होते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए क्या कर देते हैं कि एक सेल का यूज़ करते हैं, कुछ ऑफर्स का यूज़ करते हैं, है ना, कुछ छूट दे देते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है वो कुछ अट्रैक्टिव अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ वो इस पर अट्रैक्टिव से क्या कर देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू बूस्ट द सेल ऑफ देयर गुड्स। ठीक है, अपनी अच्छी बिक्री के लिए। देखिए, द प्राइस मार्क ऑन द आर्टिकल इज कॉल्ड द लिस्ट प्राइस और द मार्क प्राइस। देखिए, द प्राइस मार्क ऑन द आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल यानी किसी भी वस्तु का जो लिस्ट प्राइस होता है या फिर उसका जो मार्क प्राइस होता है वो उस पर अंकित होता है, रिटर्न होता है। ठीक है, ऑन दिस प्राइस द शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट, और दुकानदार क्या कर देता है, उस पर एक डिस्काउंट, एक छूट दे देता है। ठीक है, उस पर एक ऑफर दे देता है। ठीक है, कुछ परसेंट। ठीक है, द प्राइस पेएबल बाय द कस्टमर आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट इज कॉल्ड। देखिए, अब इस तरह से ये जो प्राइस होता है, जो कस्टमर होता है, वो जो रिटर्न उसके ऊपर जो रेट होता है, उस पर जो डिस्काउंट दिया हुआ होता है, उसको डिडक्ट करके, उसको घटा कर जो है, उसको कम करके जो है वो क्या करता है, जो कस्टमर होता है वो दुकानदार को पे करता है। ठीक है, इस तरह का जो ये प्राइस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेल प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस कहलाता है। क्लियर है? देखिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं द प्राइस मार्क्ड ऑन एन आर्टिकल इज ₹250 एंड द शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 20%। जो शॉपकीपर, जो दुकानदार है, इस पर 20% की छूट दे रहा है। हाउ मच डज द कस्टमर पे फॉर द आर्टिकल, इस आर्टिकल के लिए जो ग्राहक जो है वो क्या पे करता है। देखिए, 20% का मतलब है कि 100 पर 20। क्लियर है? देखिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं, द मार्क प्राइस इज ₹100। अगर मार्क प्राइस, इनके अंकित मूल्य अगर 100 रुपीज है तो उस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20 रुपीज का। ठीक है, अब अगर मार्क प्राइस जो है वो 250 रुपीज हो तो क्या रहेगा डिस्काउंट, 250 मल्टीप्लाई बाय 20/100। तो इस तरह से देखिए, कैलकुलेट कीजिएगा कितना मिलेगा, ₹50। यानी कि 250 रुपीज पर जो छूट मिल रही है, जो डिस्काउंट मिल रहा है, वो कितने रुपए का मिल रहा है, 50 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसके जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो क्या रहेगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस का मतलब है कि अंकित मूल्य जो उस पर प्रिंट होता है उस रेट में से हम क्या कर देंगे, जो डिस्काउंट उसने दिया उसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। इनकी 250 माइनस 50 इज इक्वल टू 200 रुपीज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग यानी कि लाभ और हानि। लॉस और गेन परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। देखिए, लॉस हो या फिर गेन हो, लाभ हो या फिर हानि प्रतिशत जो है वो हमेशा और हमेशा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसके कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर। ठीक है, जिस पर जो है हम जो किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, समटाइम्स व्हेन आर्टिकल्स like machinery, furniture, etc. are bought, some expenses। क्या होता है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब हम कुछ आर्टिकल, जैसे कोई सामान खरीदते हैं, मशीनरी हो, कोई फर्नीचर हो, तो इस तरह से जब हम कुछ सामान खरीदते हैं तो कुछ एक्सपेंसेस, कुछ खर्चा जो है इसके ऊपर ऐड होता है, जैसे लाइक रिपेयर, जैसे इसकी रिपेयर का, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, लाने के लिए, ठीक है, एंड लेबर, उसकी मजदूरी चार्ज, है ना, लेबर चार्जेस आर इंक्लूडेड। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होती है। अब देखिए, द कॉस्ट प्राइस जो होता है, जो इसका कॉस्ट प्राइस होता है, जो इसका क्रय मूल्य होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस में ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी कि इसके ऊपर जो भी लागत होती है उसको ऐड करते हुए, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो उसका क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। देखिए, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, यदि
देखिए इफ सोल्ड प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देखिए सोल्ड प्राइस क्या होता है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, हम किसी भी वस्तु को मान लीजिए खरीद रहे हैं जिस रेट पर, वो जो रेट है वो उसका प्राइस जो है वो क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। एग्जाम्पल के लिए आप लीजिए कि आप कोई भी एक नोटबुक जो है वो मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं 50 रुपीज़ की, क्लियर है, तो ये उसका कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। और आप उसको किसी सेकंड पर्सन को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं 60 रुपीज़ के अंदर, ठीक है, कितने रुपए के अंदर, 60 रुपए के अंदर, ठीक है, यानी कि आप खरीद रहे हैं, देखिए कॉस्ट प्राइस तो हो गया है यहाँ पर 50 रुपीज़, और अगर आप उसको बेच रहे हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस यानी कि सोल्ड प्राइस, वो क्या हो जाएगा आपका 60 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह के ये जो प्राइजेस हैं आपके, कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़, सोल्ड प्राइस 60 रुपीज़, क्लियर है। अब देखिए अगर सोल्ड प्राइस जो है वो बढ़ा रहे, सोल्ड प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर जो जिस मूल्य पर हम चीज को बेच रहे हैं वो ज्यादा हो और खरीदी है वो कम हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देखिए जैसे मैंने 50 रुपए का पेन नोटबुक खरीदी और 60 रुपए की बेच दी, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, सोल्ड प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा हो, किससे, सोल्ड प्राइस से। मान लीजिए कोई भी आप एक पेन खरीदते हैं 10 रुपीज़ का और आप उसको बेच रहे हैं 5 रुपीज़ का, तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इस तरह से लॉस होगा तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस में सोल्ड प्राइस। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ फॉर्मूलेस हैं यहाँ पर, गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज। जब आपको गेन होगा, किसी भी आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या, और आपको ये कह दिया जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट इनकी गेन इज डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस देन मल्टीप्लाई बाय 100। सेकंड देखिए, अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना हो तो लॉस इज डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस देन मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड देखिएगा कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो और आपको क्या हो, प्रॉफिट हो, गेन हो, तो उस कंडीशन में अगर आपको ये कहा जाए कि सोल्ड प्राइस फाइंड आउट कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, सोल्ड प्राइस यानी कि इन केस ऑफ गेन, गेन देखिए प्रॉफिट के उसमें कोई केस ऐसा हो, कोई स्टेटमेंट ऐसी हो जिसमें आपको क्या हो रहा हो कि गेन हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज इज डिवाइडेड बाय 100। फोर्थ देखिए, सोल्ड प्राइस आपको फाइंड आउट करना हो लेकिन किस केस में, लॉस हो रहा हो, आपको नुकसान हो रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस में लॉस परसेंटेज इज डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए फिफ्थ, अब आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सोल्ड प्राइस इज मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज। देखिए अब आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, और जब आपको क्या दिया हुआ हो, सोल्ड प्राइस दिया हुआ हो और क्या दिया हुआ हो, गेन परसेंटेज दी हुई हो, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई हो, और अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो और आपको क्या दिया हुआ हो, सोल्ड प्राइस दिया हुआ हो और साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ हो, लॉस परसेंटेज दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सोल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। क्लियर है, ध्यान कीजिए, याद करना इन्हें अच्छे से। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹748 एट ए लॉस ऑफ 6 × 1/2%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कोई भी एक आर्टिकल, एक वस्तु है जिसे क्या किया जाता है, 748 रुपये में जो है वो बेच दिया जाता है, ठीक है, और कितने प्रतिशत आने पर, 6 × 1/2 पर। तो ये बताइएगा कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या रहेगा। देखिए सॉल्यूशन देखिए, सोल्ड प्राइस जो है मुझे क्या दिया हुआ है, ₹748, ठीक है, और लॉस मुझे कितना दिया हुआ है, यानी कि 6 × 1/2, 2 6 12 + 1 यानी कि 13/2
2 एक तरह से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस के लिए देखिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, सोल्ड प्राइस इंटू में 100 इज डिवाइडेड बाय 100 माइनस में लॉस परसेंटेज। देखिए सोल्ड प्राइस मुझे यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 748 इज मल्टीप्लाई बाय 100 इज डिवाइडेड बाय 100 माइनस में 6 इंटू 1/2। 100 में से आप 600 1/2 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 93 इंटू 1/2, ठीक है। और 748 इज मल्टीप्लाई बाय 100 इज डिवाइडेड बाय 93 इंटू 1/2। अब आप देखिए इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 187 इज डिवाइडेड बाय 2। लेकिन डिवाइड में जो नंबर रहेगा वो आगे चल के मल्टीप्लाई में चेंज होते क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि 748 इज मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 2 इज डिवाइडेड बाय 187। आप इसको कैलकुलेट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। आगे बढ़िए, देखिए सेल्स टैक्स या फिर वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है। देखिए वैल्यू एडिड टैक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में VAT वैट इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड इज एडेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। देखिए वेट, इनकी वेट क्या होता है, कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेट होता है एज परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। क्या होता है कि जो बिक्री मूल्य होता है उस पर जो है इसको ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। एंड इज एडेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, यह जो है उस बिल के जो है वो टोटल अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ कंपनी जो होती हैं या फिर गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, कुछ आर्टिकल्स पर कुछ रेट लगा देती, कुछ दर से जो है वो टैक्स जो है वो इंक्लूड कर देती है, ठीक है। वह जो कहलाता है हमारा वो क्या कहलाता है, VAT की वैट टैक्स। क्लियर है। अब देखिएगा कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लिया है, एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, मिस्टर शर्मा परचेज some electronic items for ₹972 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. देखिए मिस्टर शर्मा क्या करते हैं कि कुछ बिजली का सामान जो है वो खरीद रहे हैं, कितने पर, 8% जो है, 8% जो उस पर क्या लग रहा है, वैट लग रहा है, ठीक है। और जो आइटम का जो रेट है वो कितना, 972 है। अब हमें ये बताना है कि वैल्यू एडिड टैक्स लगने से पहले जो है इसका जो रेट है वो क्या था। देखिए द कस्टमर पेज ₹108, 108 मतलब यानी कि 8% है, ठीक है। यानी कि 100 रुपीज पर कितना पे कर रहा है वो, 8 रुपीज। तो 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 108। क्लियर है। अब देखिए द कस्टमर पेज ₹108 इफ ओरिजिनल प्राइस इज रुपीज, कितना हो जाएगा इसका ओरिजिनल प्राइस, देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ भाई, 100। क्लियर है। अब देखिए अगर जो है कस्टमर 972 पे कर रहा है तो ओरिजिनल प्राइस क्या रहेगा, 972 इज मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 108। कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा और आंसर फाइंड कीजिए। आगे बढ़िए। अब देखिए फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के लिए, ठीक है। इन जनरल अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, यानी कि कुछ n वर्ष, यानी कि वर्ष जो ईयर्स होते हैं, n का मतलब है कि वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर। a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन में 100 की पावर जो है वो n। यहाँ पर देखिएगा p इज द प्रिंसिपल, मूलधन, मेन राशि, r इज द रेट, दर है पर एनुअम के प्रतिवार्षिक, ए इज द अमाउंट, ए जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा अमाउंट को, मिश्र धन को, एन इज द टाइम पीरियड, एन जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, टाइम अवधि। अब देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, ए माइनस पी। यानी कि पहले हमें ए फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर हमारे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालना वो इजीली रहेगा। देखिए एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या करना है कि देखिए स्टेटमेंट में मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना है, किसके बीच में, सिंपल इंटरेस्ट के बीच में और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मुझे ऑन ₹6000
यानी कि P फॉर प्रिंसिपल जो मुझे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6000 फॉर 2 ईयर्स, यानी कि N यानी कि जो टाइम पीरियड मुझे दिया वो कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स का दिया हुआ है एट 8 पर एनवम, और रेट यानी कि दर जो दी हुई है वो मुझे कितनी दी हुई है 8% वार्षिक दी हुई है। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करूंगी। सिंपल इंटरेस्ट के लिए इनकी साधारण ब्याज क्या फॉर्मूला है PRT मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए P यहाँ पर 600 है, R यहाँ पर 8 है, मल्टीप्लाई बाय 2 8, इनकी रेट जो मुझे कितनी दी हुई है 8% पर एनवम, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेशन करने पर मुझे कितना रिजल्ट मिला है ₹960। क्लियर है। अब देखिए अब मैं क्या करती हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना, अमाउंट निकालना है, यानी कि मिश्र धन निकालना है। अमाउंट के लिए मेरे पास यहाँ फॉर्मूला है P × 1 + R/100 इज ड्यू की पावर रेज टू पावर n। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम P की वैल्यू पुट की है मैंने यहाँ पर, R मेरा 8 दिया हुआ है, R की वैल्यू पुट की है, और पावर जो यानी कि n जो है मुझे कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक है। कैलकुलेशन करने पर जो कैलकुलेशन मेरी आई है वो कितना रिजल्ट मिला है मुझे 6998.40 रुपीज, यानी कि अब मेरे पास जो है वो सिंपल इंटरेस्ट भी है एंड अब मैं क्या करूंगी, अमाउंट निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दूंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, यानी कि 6998.40 में से आप माइनस करेंगे 6000 को, देन रिजल्ट इज 998.40 रुपीज। अब देखिए मुझे यहाँ स्टेटमेंट में बोला गया था कि आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास है 960 रुपीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो मेरे पास है वो 998.40। ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या करूंगी, 998.40 में से मैं क्या माइनस कर दूंगी 960, देन मुझे जब रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 38.40। क्लियर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए इसी के साथ हमें कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। देखिए व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब ब्याज जो है ठीक है वो क्या हो हाफ ईयरली हो, अर्धवार्षिक हो। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो टाइम रहेगा उसको हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो रहेगा वो साल में कितने बार कैलकुलेट करेंगे 2 टाइम्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। हाफ ईयरली हो गया, इनके अर्धवार्षिक हो गया है, और अगर जो रेट रहेगा वो पर एनुअम रहेगा तो उसको हम कैसे करेंगे 2 टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि साल में 2 बार करना पड़ेगा। सो द टाइम पीरियड इज डबल्ड। ठीक है। और जो टाइम में रहेगा वो क्या रहेगा डबल हो जाएगा। ठीक है। एंड द रेट इज टेकन एट हाफ द एनुअल रेट, और जो इसका रेट रहेगा ठीक है वो हम क्या करेंगे हाफ करेंगे। ठीक है। डबल एंड द रेट इज टेकन एंड हाफ द एनुअल रेट। ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखिएगा कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, जब आपका जो इंटरेस्ट हो ठीक है वो क्या हो क्वार्टरली हो। ठीक है। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 4 टाइम्स इन ईयर, जो ब्याज रहेगा ठीक है वो मुझे एक साल में कितने बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने बार फाइंड आउट करना पड़ेगा 4 टाइम्स, क्योंकि क्वार्टरली है भाई। ठीक है। सो द टाइम पीरियड इज मल्टीप्लाइड बाय 4। सो इसलिए जो टाइम जो रहेगा उसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड द रेट इज टेकन एज 1/4 ऑन द एनुअल रेट। जो रेट है जो दर है उसे हमें क्या करना पड़ेगा 1/4 ऑफ द एनुअल रेट। द रेट इज टेकन एज 1/4 ऑफ द एनुअल रेट। ठीक है। और अब जो इसका रेट रहेगी, जो इसकी दर रहेगी उसके हमें क्या करना पड़ेगा 1/4 जो है वो करना पड़ेगा। क्लियर है। अब चलिएगा आगे एग्जाम्पल देखिएगा इसके लिए। ए लोन ऑफ ₹15,000 इज बोर्ड फॉर 1 × 1/2, यानी कि 15,000 रुपये जो है वो 1.5 साल के लिए 10% पर एनुअम 10% अर्धवार्षिक दर से जो है वो बोरोड किया जाता है। फाइंड द अमाउंट टू बी रीपेड। अब हमें वो अमाउंट फाइंड आउट करना है जो रीपेड, जो दोबारा पे करना है। ठीक है। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर कि P प्रिंसिपल जो मुझे दिया हुआ है वो ₹15,000 दिया हुआ है, एन जो दिया हुआ है मुझे कितना दिया हुआ था
1.5 वर्ष दिया हुआ था, ठीक है। 1.5 वर्ष का यानी कि हाफ ईयरली है तो डबल हो जाना था टाइम डबल हो चुका है यानी कि 3 हो गया है, ठीक है। 3 हाफ ईयरली, क्लियर है। अब देखिए रेट 10 दिया हो तो उसका हाफ करेंगे तो 5% हाफ ईयरली हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 रेज टू पावर n। अब देखिए मुझे अमाउंट फाइंड आउट करना, अमाउंट यानी कि P जो है मेरा कितना रहेगा 15,000 रहेगा। 15,000 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन में 100 रेज टू पावर 3, क्लियर है। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे और आपका जो अमाउंट है वो कितना मिलेगा ₹17,664.38। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन, ठीक है। रेट की ग्रोथ होना या फिर उसका घटना या फिर बढ़ना, ठीक है। देखिए देयर आर डिफरेंट सिचुएशन वेयर द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटेड द अमाउंट इज कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी अप्लाइड। देखिए कुछ डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अलग से एक डिफरेंट से एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो कंडीशन मुझे यहाँ दी हुई है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। किसी सिटी किसी शहर की पॉपुलेशन जनसंख्या का इंक्रीज होना एवरी ईयर, प्रत्येक साल, समटाइम्स देयर इज ए इंक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है। यानी कि ये जो है उस सिटी की जो है पॉपुलेशन का बढ़ना मतलब यानी कि डिक्रीजिंग का होना, उसकी ट्रेंड का, उसकी सुविधाओं का घटना। सेकंड देखिए बी, सेकंड कंडीशन, इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर। किसी कल्चर के अंदर उसके बैक्टीरिया का इंक्रीज होना, ग्रोथ बढ़ना। थर्ड कंडीशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सम प्रोडक्ट्स लाइक मशीनरी ईयर बाय ईयर। वैल्यू ऑफ सम प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स की वैल्यू का घटना, जैसे कि मशीनरी का ईयर बाय ईयर, हर साल, साल टू साल, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, राकेश bought a car for ₹4,50,000. Its value is depreciating at the rate of 10% per annum. If he wishes, he sells the car after 3 years. देखिए राकेश जो है बोट एक कार खरीद रहा है, कितने रुपए में, 4.5 लाख रुपए में, ठीक है। इट्स वैल्यू इज डिप्रिसिएटिंग एट द रेट, इसका जो वैल्यू, इसकी जो रेट है, इसका जो दर है वो क्या है 10%, 10% वार्षिक दर से वो क्या हो रही है, घटती जा रही है, ठीक है। इफ ही विशेस टू सेल द कार, अगर वो 3 साल के बाद जो है इस कार को बेचने की सोच रहा है, देन हाउ मच वुड इट पैच, तो उसे जो है वो कितनी राशि मिलेगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल मेन जो राशि है वो कितनी है 4,50,000, ठीक है। रिडक्शन जो है वो 10% पर एनम है। अब देखिए क्या है कि वैल्यू आफ्टर 3 ईयर घट रही है। देखिए यहाँ पर 4,50,000 इंटू 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रही है, देखिए यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान में रखिए, मेन है। आप अक्सर गलती कर जाते हैं कि यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आप अमाउंट फाइंड आउट करते हैं जैसे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, नो, यहाँ डिस्प्रिएटिंग हो रही है, घट रही है, घटती जा रही है, यानी कि एक तरह से क्या है यहाँ पे 4,50,000 इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 रेज टू पावर 3। तो देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर 100 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 माइनस 10 यानी कि 90 अपॉन 100, ठीक है, रेज टू पावर 3, यानी कि 4,50,000 इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100। आप कैलकुलेट कीजिएगा और आंसर फाइंड आउट करके देखिएगा कि आपका रिजल्ट जो है वो क्या मेरे रिजल्ट से मैच कर रहा है, क्लियर है। आप ये खुद ट्राई करेंगे, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। नेक्स्ट देखिए सम क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से लिए हुए हैं। अब देखिए क्या है, फर्स्ट आपको रेशो फाइंड आउट करना है 5 मीटर टू
10 किलोमीटर। आपको रेशो जो है फाइंड आउट करना है वो किसका, 5 मीटर का, किसके साथ, 10 किलोमीटर के साथ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो 1 किलोमीटर होता है उसके अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में तो ज़्यादा रहेंगे इनके, 10 इंटू 1000, तो कितने मिल जाएंगे मुझे, 10,000 मीटर। ठीक है, इनके मीटर को हम मीटर के साथ ही कंपेयर करेंगे, किलोमीटर को किलोमीटर के साथ ही कंपेयर करेंगे। इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, यानी कि कंपेयर, यानी कि 5 मीटर को अब मैं कंपेयर करूंगी, किसके साथ कंपेयर करूंगी, 10,000 मीटर के साथ, और रेशो फाइंड आउट कर लूंगी। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 3 zeros। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट है 50 पैसे टू ₹5। देखिए अब मुझे यहाँ पर जो है कंपेयर करना है क्वांटिटीज को। ठीक है, लेकिन एक तो पैसे में दी हुई है, सेकंड कौन से में दी हुई है, रुपीज में दी हुई है, तो मैं रुपीज के क्या बना लूंगी, पैसे बना लूंगी। अब मुझे देखिए बहुत इजीली पता है कि 1 रुपीज जो होता है ना उसमें कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 5 जो रुपीज रहेंगे, ₹5 के अंदर जो कितने पैसे रहेंगे, 5 इंटू 100 इनके 500 पैसे। क्लियर है। अब देखिए 50 पैसे का मुझे रेशो निकालना है, किसके साथ निकालना है, 500 पैसे के साथ। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 0। क्लियर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। देखिए चमेली जो है वो 600 रुपये बचा रही है, 600 रुपीज जो है वो बचा रही है। कैसे, आप उसके पास जो मनी थी, अपनी मनी का कितना खर्च करके, स्पेंडिंग 75%, यानी कि उसके पास जो राशि थी उसका 75% वो खर्च करके, एक्सपेंस करके, स्पेंड करके जो है वो 600 रुपीज जो है वो बचा रही है। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में उसके पास जो है वो कितने रुपए थे। मान लीजिए टोटल मनी चमेली है, इनकी चमेली जो है उसके पास स्टार्टिंग में जो रुपए थे वो कितने थे, x थे। स्पेंट मनी वो कितना खर्च कर रही है, 75 खर्च कर रही है। किसका खर्च कर रही है भाई, वो अपनी सैलरी में से। ठीक है, अब देखिएगा, अब मुझे ये देखना है कि उसे ये नहीं बोला कि खर्च कर रही है 600 रुपीज, नो, उसने कहा है कि चमेली है वो रखती है कितना बचाकर, 600 रुपीज। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि ऐसा कितने परसेंट राशि है जो उसके पास लेफ्ट अब बची हुई है। तो लेफ्ट मनी इज इक्वल टू 100 माइनस में 75, तो कितना मिलेगा, 25%। यानी कि x का जो है वो 25% जो है वो क्या है, 600 है। यानी कि देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x इंटू 25/100 इज इक्वल टू 600। अब देखिए 25/100 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट हैंड साइड जब इसको लेकर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि 600 इज मल्टीप्लाई बाय 100 देन डिवाइडेड बाय 25। आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करने पर मुझे रिजल्ट कितना मिल रहा है, 2400। आगे देखिए अब, यानी कि x की जो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है वो 2400 आ चुकी है। ठीक है, टोटल मनी चमेली है वो ₹x। मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था कि चमेली के पास जो रुपए हैं वो क्या है, x, और x की वैल्यू कितनी आई है, 2400 रुपये आई हुई है। यानी कि टोटल मनी चमेली है वो ₹2400। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। एक दुकानदार जो है वो 80 आर्टिकल जो है वो खरीद रहा है, कितने रुपए के, 2400 रुपए के, एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, और वो 16% जो प्रॉफिट पर इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। अब हमें क्या करना है कि एक आर्टिकल का जो है वो सेलिंग प्राइस, यानी कि उसका सोल्ड प्राइस जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है। देखिए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस रेट पर वो खरीद रहा है वो 80 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ₹2400। ठीक है, अब देखिए इसका जो प्रॉफिट दिया वो 16%, क्या दिया हुआ, 16%। अब मुझे क्या करना, प्रॉफिट के केस में जब मुझे सोल्ड प्राइस निकालना था तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, सोल्ड प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। यानी कि देखिए अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे 2400 मल्टीप्लाई बाय
100 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि जब 100 में आप 16 को प्लस कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा 116 प्लस डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेशन करने पर मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो कितना मिला है ₹2784। ठीक है, इस तरह से अब ये जो सोल्ड प्राइस मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है वो कितने आर्टिकल्स का है, 80 आर्टिकल्स का है। तो देखिए सोल्ड प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज ₹2784। देन सोल्ड प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 2784 इज डिवाइडेड बाय 80। कैलकुलेट कीजिए, डिवाइड कीजिए इसको 2784 को आप 80 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो देखिए क्या मिला है 34.80 रुपीज, यानी कि एक आर्टिकल का जो सोल्ड प्राइस है वो कितने रुपए है 34.80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज for ₹20,000 ईच। एक दूधिया, मिल्कमैन यानी कि जो दूधिया है वो क्या करता है कि अपनी 2 भैंसों को बेच रहा है, प्रत्येक को किस रेट पर बेच रहा है वो 20,000 रुपए में, यानी कि एक जो भैंस है उसका जो सोल्ड प्राइस है वो कितने रुपए है भाई 20,000 रुपीज है, दोनों को यानी कि वो बेच रहा है 20 के रेट पे। ठीक है, और वन ही मेड ए गेन, एक पर उसे जो गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है वो कितना हो रहा है 5% हो रहा है। ठीक है, एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%, और दूसरी जो है बफेलो उसके ऊपर उसे लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है 10% हो रहा है। ठीक है, फाइंड हिज ओवरऑल गेन या फिर लॉस। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि कंप्लीटली इसको फाइंड आउट कीजिए कि उसे गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है या फिर लॉस यानी कि नुकसान हो रहा है। देखिए सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बफेलो, एक जो बफेलो है उसका जो सेलिंग प्राइस है, सोल्ड प्राइस है वो कितना है 20,000 रुपीज है। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट जो हो रहा है उसको कितने परसेंट हो रहा है 5% हो रहा है। आपको क्या सोल्ड प्राइस दिया हुआ है, सेकंड आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, उस कंडीशन में आप क्या करना है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस के लिए आप क्या करेंगे, सोल्ड प्राइस इंटू 100 इज डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है, वैल्यू पुट कीजिएगा, सोल्ड प्राइस मेरे पास कितना दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ है, इंटू 100 इज डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट इनके 5, 100 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 105। कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेट करने पर आपको कितना रिजल्ट मिलेगा 19,047.62 रुपीज। क्लियर है, अब देखिएगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर बफेलो, जो दूसरे वाले बफेलो है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है भाई, सॉरी उसका जो सोल्ड प्राइस है वो कितना दिया हुआ है 20,000 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, अब इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, लॉस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है सोल्ड प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है तो उस कंडीशन में अब मैं क्या करूंगी माइनस करूंगी। देखिए अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस के लिए सोल्ड प्राइस इंटू 100 इज डिवाइडेड बाय 100 माइनस में 10, 100 में से जब मैं 10 को माइनस कर रही हूं तो मुझे रिजल्ट कितना मिल रहा है 90। क्लियर है, 20,000 इंटू 100 बाय 90। कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशन करने पर मुझे कितना मिला है रिजल्ट 22,222 रुपीज। अब देखिए इस तरह से हम दोनों ही बफेलोज का कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखिए दोनों बफेलो के कॉस्ट प्राइस को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड करने पर दोनों ही बफेलो का जो कॉस्ट प्राइस मुझे मिल रहा है वो 41,269.84 रुपीज है, और जबकि दोनों बफेलो का सोल्ड प्राइस वो कितना है 40,000 है। यानी कि कंपेयर कीजिए, देखिए यानी कि देखने से पता चल रहा है कि सोल्ड प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो सोल्ड प्राइस है यानी कि वो ज्यादा में दोनों बफेलो उसने खरीदी हुई हैं और कम में जो है वो बेची हैं, तो इस कंडीशन में उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस के लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस में सोल्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है 41,269.84 माइनस में 40,000, देन रिजल्ट इज 1,269.84 रुपीज। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays
is rupees 1600, find the market price। देखिए अरुण जो है वो एक 20% की एक डिस्काउंट पर एक सेल लगी हुई है, किसकी, स्केट्स की, ठीक है। तो वो उसको खरीद रहा है, खरीदने पर वो जो है दुकानदार को कितने रुपए पे कर रहे हैं, 1600 रुपए पे कर रहे हैं। तो फाइंड द मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या था, रेट उस पर जो लिखा हुआ था वो क्या था। देखिए सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट इज रुपीज 1600, ठीक है। अब इस पर जो डिस्काउंट दिया हुआ है, छूट जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है भाई, 20% दी हुई है, ठीक है। अब देखिएगा मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना। मार्क प्राइस के लिए देखिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहां पर, देखिए सोल्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 1600 इंटू 100 माइनस में 20/100, यानी कि 1600 इज मल्टीप्लाई बाय 80/100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 116 को आप क्या करेंगे 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा देखिएगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 1600 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 20 इज डिवाइडेड बाय 100। यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे और खुद से आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है?